establishment of Mughal Empire in India, including Punjab, was one of the biggest political events during Guru Nanak Dev Ji. Hi everyone, welcome to Seekers. I'm Yashika. In this video, I'm going to discuss about the contemporary political scenario in Punjab during Guru Nanak Dev Ji. और इसके लिए हम चलते हैं लोधी डायनेस्टी की तरफ. लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी और दिल्ली में उसका शासन चल रहा था. पंजाब भी उनके ही अंडर था. जब दिल्ली से वो शासन कर रहे थे तो पंजाब में वो रूल कर रहे थे थ्रू गवर्नर्स. दिल्ली में किंग बैठता था और पंजाब में थ्रू गवर्नर्स रूल किया जाता था. तो दिल्ली में जो बहलोल लोधी था जिसने कि लोधी वंश की स्थापना की थी, उस समय पंजाब में गवर्नर था तातर खान. तातर खान के साथ उनका रिश्ता अच्छा था, लेकिन थोड़े समय के बाद ही तातर खान को लगा कि क्यों ना मैं पंजाब का राजा बन जाऊं. मुझे गवर्नरशिप नहीं चाहिए. आई वॉन्ट टू बी द किंग ऑफ पंजाब एरिया. तो उसने रिवोल्ट कर दिया. जब उसने रिवोल्ट कर दिया तो बहलोल लोधी ने जो है वो अपने बेटे सिकंदर लोधी को भेजा उसके रिवोल्ट को दबाने के लिए पंजाब. उसने तातर खान के रिवोल्ट को दबा दिया और उसकी जगह पर गवर्नर बना दिया दौलत खान लोधी को. और तातर खान के बाद पंजाब का गवर्नर बन गया दौलत खान लोधी और दिल्ली में बहलोल लोधी के बाद किंग बन गया सिकंदर लोधी. तो सिकंदर लोधी के बाद फिर अंतिम जो शासक हुआ लोधी डायनेस्टी का वो था इब्राहिम लोधी. दिल्ली में इब्राहिम लोधी था और पंजाब में जो है वो दौलत खान लोधी रूल कर रहा था. इब्राहिम लोधी एक प्राउडी राजा था और दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी की आपस में नहीं बनी. इब्राहिम लोधी जो है वो हमेशा दौलत खान लोधी को अपने अंडर दबाना चाहता था और दौलत खान लोधी ने डिसाइड किया कि वो भी पंजाब के एरिया का एक इंडिपेंडेंट राजा बनना चाहता है. और इसके लिए उसने हेल्प मांगी बाबर से. उसने बाबर को इनवाइट किया. इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ दौलत खान लोधी ही नहीं था. इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट दिल्ली में उसके चाचा, उसके अंकल आलम खान की भी नजर थी. तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त उसके चाचा और पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी दोनों ने हाथ मिलाया. दोनों ने मिलकर जो है वो बाबर को इनवाइट किया. इसलिए किया ताकि वो इब्राहिम लोधी को हराए. दिल्ली आलम खान चाहता था, पंजाब दौलत खान चाहता था और दोनों का मोटिव पूरा हो जाए. और वो चाहते थे कि फिर बाबर यहां से वापस दोबारा काबुल चला जाए, अफगान चला जाए. क्या ऐसा होना लिखा था या नहीं लिखा था उनको नहीं पता था. बाबर को इनवाइट किया गया. बाबर ने कम से कम पंजाब को 5 बार इन्वेड किया. उसने 5 बार कम से कम पंजाब के ऊपर अटैक किया. उसका जो अंतिम अटैक था वो 1525 में था और उस समय तक आते आते उसकी दौलत खान लोधी के साथ जो सांठगांठ थी वो खत्म हो चुकी थी. तो पहले उसने दौलत खान लोधी को पंजाब में जिसने उसे इनवाइट किया था उसी को बंदी बनाया और पंजाब का एरिया जो है उसने अपने अंडर लिया. उसके बाद उसने दिल्ली की तरफ मार्च किया 1526 में और फिर उसने इब्राहिम लोधी को दिल्ली में हराया पानीपत में, जिसे हम पानीपत के पहले युद्ध के नाम से जानते हैं. 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ और जिसमें बाबर जो है वो विजयी रहा. इब्राहिम लोधी को हराया गया और दिल्ली पर जो है वो बाबर ने मुगल शासन स्थापित किया. और तो पंजाब और दिल्ली दोनों ही जो है वो बाबर के अंडर आ गए. इस समय पर जब 1525 में बाबर ने अटैक किया था पंजाब पर, उस समय गुरु नानक देव जी चौथी उदासी में थे और वो सैयदपुर के एरिया में थे. तो उन्होंने जो है वहां पर देखा कि किस तरह से बाबर के लोग जो हैं वो अत्याचार कर रहे हैं लोगों के ऊपर. बाबर की एट्रोसिटीज उन्होंने वहां पर देखी. उन्होंने तुर्क और अफगान, तुर्क यानी बाबर और अफगान यानी लोधीस, तो तुर्क और अफगान दोनों ही रूलर्स को जो है वो कलयुग से गुरु नानक देव जी ने कंपेयर किया कि ये जो शासन कर रहे हैं ये पूरा कलयुगी शासन कर रहे हैं. और उन्होंने उनकी वाणियों की अगर हम डीप स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि उस समय जो है वो लोगों की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी. उनकी वाणियों से हमें पता चलता है कि राजा जो है, किंग जो है, यूज टू हंट पीपल लाइक अ लायन. जैसे एक शेर हंट करता है लोगों को, ऐसे ही किंग भी करते थे लोगों को उस समय हंट. और एक वजीर जो है यूज टू टीयर अपार्ट पीपल जस्ट लाइक अ डॉग डज टू इट्स प्रे. जैसे एक कुत्ता अपने प्रे को टीयर अपार्ट करता है, ऐसे ही वजीर जो है वो लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, उनको मार देते थे या टीयर अपार्ट कर देते थे. तो इतनी बुरी हालत जो थी वो लोगों की थी.
उस समय पर जो है वो बहुत सारे कोर्ट्स बना दिए गए थे बाय मुस्लिम रूलर्स, जिन्हें की जहाँ पे जस्टिस दिया जाता था बाय काजी, और काजी जो थे वो फॉलो करते थे शरिया लॉ, और उसके हिसाब से ही जो है वो वहाँ पर जस्टिस दिया जाता था। और जो नॉन मुस्लिम्स होते थे उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होती थी, जैसे कि जजिया उनको पे करना होता था। जजिया एक पिलग्रिमेज टैक्स होता है, रिलीजियस टैक्स होता था, यानी अगर किसी भी नॉन मुस्लिम को अपने किसी भी रिलीजियस स्थान पर पिलग्रिमेज पे जाना है तो उसे जाने से पहले ये जजिया टैक्स देना पड़ेगा। तो जजिया को हम पिलग्रिमेज टैक्स भी कहते हैं। तो ये बहुत बुरी हालत जो थी वो उस समय सोसाइटी की थी। पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत करप्ट था और लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो इसी समय पर गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि सर्विस टू गॉड इज़ द ट्रू सर्विस, और उन्होंने कहा कि भगवान चाहे, अगर गॉड चाहे तो किसी भी राजा को जो है वो 1 सेकेंड में नीचे ला सकता है। और उन्होंने कहा कि पोरेस्ट टू पुअर, जो पुअरेस्ट है वो भी जो है वो गॉड की सर्विस से आगे जा सकता है। So that was the scenario, political scenario during Guru Nanak Dev Ji. Thank you so much. I hope you found this video informative. Keep sharing with others also. Thank you.